कि सेक्शन 198 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, वो भी ट्रायल के ऊपर है कि ट्रायल चलेगी कहाँ। लेकिन 198 का रोल तब आता है जब ऑफेंस कहाँ पे हुआ है ये सर्टेन नहीं है, ठीक है ना। 4 सिचुएशंस दिए गए हैं जहां पे कोर्ट जुरिस्डिक्शंस को चेंज कर सकती है या फिर कई सारे जुरिस्डिक्शंस आ सकते हैं एक ही ऑफेंस के। अब जैसे इसका क्लॉज ए है जिसमें कहते हैं कि व्हेन इट इज uncertain in which several local areas an offense was committed। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप मेरठ से चले दिल्ली के लिए, तो मेरठ से निकले गाजियाबाद आ रहे हैं, गाजियाबाद से फिर दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आए तो आपको पता चला कि आपके जेब में जितने पैसे थे वो सब गायब हो गया। जितना आप मेरठ में लेके चले थे, दिल्ली जब पहुंच गए तो आपको पता चला कि अरे कोई पैसा तो है ही नहीं यहाँ पर। तो जुरिस्डिक्शन कहाँ का बनेगा, मेरठ का बनेगा या गाजियाबाद का बनेगा या दिल्ली का बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाइड है कि अगर ये सिचुएशन अनसर्टेन है कि कहाँ पे हुआ है तो तीनों में से कोई भी कोर्ट जो है इस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी तरह क्लॉज बी कहते हैं कि व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। जैसे क्या होता है ना, 2 लोकल एरिया में ऑफेंस कमिट किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और हमको गुजरात से कहीं से फोन आता है और कहता है कि भाई आप डिजिटल अरेस्ट है, अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर करो। मतलब वो पर्सन कुछ बोल करके हमारे से पैसे एक्सटॉर्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो वो कहां से कर रहा है, हम गुजरात से बैठ के वहां से बैठ के काम कर रहे हैं। किसको किया, हमारे साथ किया, हमने यहां से पैसे उसको ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो ऑफेंस कमिट हुआ ना, ये ऑफेंस जो सेक्शन 111 जो बीएनएस का ऑफेंस हुआ, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, इसका जुरिस्डिक्शन क्या बनेगा। तो हम कहते हैं कि भाई पार्टली इस ऑफेंस को गुजरात से किया गया, पार्टली दिल्ली में की गई। तो दोनों जगह की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बन जाता है और दोनों में से कोई भी कोर्ट इस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है। सी में क्या कहते हैं, व्हेन एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन। देखो कुछ ऑफेंस होती है ना जो कंटिन्यूइंग नेचर की होती है। कंटिन्यूइंग नेचर का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेक्शन 85 ऑफ द बीएनएस, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी, जिसको हम कहते हैं क्रुएल्टी। मान लो एक लेडी है, अपने ससुराल में रहती है और ससुराल में उसको बराबर ताने मारे जा रहे हैं। कभी सास मार रही है ताने, कभी उसकी सिस्टर इन लॉ कर रही है, बेचारी को परेशान करके रखा है, उसके साथ क्रुएल्टी हो रही है। चलो वो दिल्ली में उसका ससुराल है, वो मायके पहुंच गई, पटना पहुंच गई, वहां भी यही काम हो रहा है।